नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आंवला नवमी के बारे में। अक्षय नवमी कब है इसके बारे में बात करेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या इस दिन हमें करना चाहिए, क्या क्या हमें ज़रूर दान करना चाहिए। कार्तिक व्रती हैं तो उनको क्या ज़रूर दान करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आंवला नवमी, अक्षय नवमी कब है। तो देखिए आंवला नवमी है 21 नवंबर को 2023 में है। 21 नवंबर को दिन पड़ रहा है मंगलवार। आंवला नवमी हम लोग इस दिन करेंगे। देखिए इस दिन सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे। उठने के बाद स्नान आदि करेंगे, साफ़ सुथरा धुले हुए वस्त्र पहनेंगे। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे। फिर घर का जो पूजा पाठ डेली का होता है करेंगे। उसके बाद में आंवले के वृक्ष के पास जाएंगे और वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। आंवले का भोग, उस दिन आंवले का भोग भी लगाना चाहिए, तो आप लोग आंवला पहले से ला के रख लीजिएगा। आंवले का भोग भी लगाना चाहिए। उस दिन आंवले का दान भी करना चाहिए। उस दिन आंवले का जो दान करता है वो सोना के समान हो जाता है, वो सोना में समझिए परिवर्तित हो जाता है, इतना उसका पुण्य मिलता है। और आंवले की सरसफाई कर लेनी, अगर आस पास में आपके कहीं है और अगर भोजन बनाने लायक है तो आप लोग आंवले के नीचे सरसफाई करके लिपाई पुताई जो भी करना है करके, और उसके बाद में वही भोजन बनाना चाहिए। कढ़ी चावल, दाल चावल, पकौड़ी सबके यहाँ अलग अलग बनता है, तो क्या बनता है तो उस हिसाब से आप लोग कढ़ी चावल ज़्यादा लोग बनाते हैं और पकौड़ी तो आप लोग वहीं बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और वहीं बना के और एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। और ब्राह्मण की भी करा सकते हैं लेकिन कम से कम एक ब्राह्मण को ज़रूर कराना चाहिए। और अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, जो सीधा होता है सीधा ब्राह्मण के लिए लेके जाएंगे और वहीं पे दान कर देंगे, वहीं पे ब्राह्मण को दान कर देंगे। अगर भोजन बनाने लायक, बहुत जगह क्या होता है कि भोजन बनाने वाला नहीं रहता, पौधा जैसे मंदिर पे है तो मंदिर पे आप कैसे ले जाके भोजन बनाएंगे, फिर छोटा पौधा, जगह भी नहीं इधर उधर है तो वहाँ भोजन आप नहीं बना सकते हैं, तो आप लोग वहीं अपना लेके जाएंगे और दान कर देंगे। सीधा लेके जाएंगे और ब्राह्मण को दान कर देंगे। इस दिन विधि विधान से आंवले का पूजन किया जाता है। 7 बार कलावा लपेटेंगे, चंदन लगाएंगे, पीला चंदन लगाएंगे भगवान को। विष्णु भगवान का स्वरूप मानकर पूजा किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से आंवले का पूजन कीजिएगा इस दिन। और भोजन बनाकर दान करना चाहिए, भोजन बनाकर ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अगर ब्राह्मण ना मिले तो आप लोग दान भी कर सकते हैं, सीधा ले जाके आप लोग सीधा दान कर सकते हैं। और आंवले के वृक्ष के नीचे ही आप लोग ये सब करिएगा। अगर भोजन बनाने की सुविधा नहीं है तो आप लोग वहाँ पे ले जाके मीठा ले जाके भगवान को चढ़ा देंगे। अगर कुछ नहीं हो सकता है आपसे तो कम से कम लड्डू ही ले जाके भगवान को चढ़ा के, मतलब आंवले के नीचे, और उसके बाद में आप पूरे परिवार खा लेंगे कि भगवान ऐसे हम लोग का मिठास पूरे हमेशा बना रहे। तो आप लोग मीठा उस दिन ज़रूर खाएंगे। अगर भोजन नहीं बना सकते हैं और कोई वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इतना ज़रूर करेंगे कम से कम। और वैसे हो सके तो भोजन बनाइए, ब्राह्मण को खिलाइए। ब्राह्मण ना हो सके तो कम से कम वहाँ सीधा लेके जाइए, सीधा दान कीजिए। तो इतना तो करना चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो कम से कम आप लड्डू लेके ज़रूर जाइए, लड्डू चढ़ा के और अपने सब लोग खा लीजिए कि मिठास के लिए, कि भगवान हमेशा ऐसे मिठास बनाए रखिएगा। और इस दिन आंवला दान करना मत भूलिएगा। आंवला उस दिन जो दान करता है तो समझिए सोने के समान दान करता है, तो इस चीज़ का दान करना आप लोग मत भूलिएगा। और देखिए इस महीने कार्तिक महीना है, तो कार्तिक महीने में पूरे महीने का सब लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करते हैं और पूरे महीने का व्रत करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो पूरे महीने का व्रत करते हैं। तो जो पूरे महीने का व्रत करते हैं उनके लिए विशेष दान क्या करना चाहिए तो भी जान ले। आंवले का दान तो करना ही करना चाहिए। फिर पेठा, जिसे पेठे की मिठाई बनती है, उसको कहीं कहीं भतुआ बोला जाता है, तो मैं बताती हूँ, जिससे मिठाई बनती है पेठे का, तो इतना तो सब लोग जानते हैं। तो वो जो फल होता है उसका दान करना चाहिए, आंवला, और उसका दान करना चाहिए। हो सके तो एक नोजपिन या छोटा सा सोने का टुकड़ा ही उसमें छोटा सा कट लगा के, वो भतुआ में छोटा सा कट लगा के और उसी में रख के और लाल कपड़े से लपेट के और दान किया जाता है। तो जो कार्तिक व्रती होते हैं, जो पूरे महीना का व्रत करते हैं, तो उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और
बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ये दान है कार्तिक मास के लिए। अब इसको दान करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ब्राह्मण के लिए वस्त्र ले लेंगे, धोती कुर्ता और जो भी आपसे बन पड़ता है, तो ब्राह्मण को दान करने के लिए, जैसे भोजन कराएंगे तो दान करने के लिए वस्त्र ले लेंगे और कुछ दक्षिणा भी जरूर देंगे वस्त्र देने के बाद में। और हो सके तो ब्राह्मणी के लिए भी साड़ी श्रृंगार का सामग्री आप लोग जरूर ले लीजिएगा, अगर हो सके तो इतना जरूर कर लीजिएगा। इस दिन दान का बहुत महत्व है, आंवला नवमी के दिन, और ब्राह्मण को दान करना बहुत महत्व है, तो आप लोग उस दिन कीजिएगा। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं पूजा का अशुभ मुहूर्त क्या है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 21 नवंबर दिन मंगलवार को सुबह में 3:15 से शुरू हो रही है और तिथि का समापन हो रहा है 22 नवंबर को दिन बुधवार रात में 1:10 पे समाप्त हो जा रही है, जो नवमी तिथि है। अब हम लोग पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए 21 नवंबर को सुबह में 6:34 से लेकर और दोपहर को 12:04 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में आप लोग पूजन कर सकते हैं। अगर जो नहीं कर पा रहे हैं इस शुभ मुहूर्त में पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो बाद में भी कर सकते हैं, पूरे दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप लोग शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आंवले का दान जरूर कीजिएगा इस दिन। जय विष्णु भगवान।